hello everyone. Welcome in the world of chemistry. Welcome in the world of Arise Academy. This is your chemistry mentor सिद्धार्थ सर. एंड गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में. ठीक है, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने के लिए ये जो मोल कॉन्सेप्ट है ये आपको बहुत अच्छे से आना ज़रूरी है. ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट आपको हर टॉपिक एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाया जाएगा. ठीक है, जिससे कि आप नीट और जेई से रिलेटेड सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ. ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट ये समझने के लिए हम लोग पहले समझेंगे कि मोल क्या होता है. ठीक है, तो मोल के बारे में अगर बताया जाए तो मोल हम लोग 5 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मोल के बारे में हर एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ठीक है, फिर हर एक डेफिनेशन होने के बाद सारे डेफिनेशंस मिलाएंगे, फिर मिला के क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको सॉल्व करेंगे. और साथ ही साथ हम लोग जेई और नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे. ठीक है, ऑलराइट. सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर टुडेज अमेजिंग ब्यूटीफुल लेक्चर दैट इज गोइंग टू बी मोल कॉन्सेप्ट. ओके, सो राइट डाउन, हेडिंग लिखिए, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट. ठीक है, देयर आर 5 डेफिनेशंस टू डिफाइन मोल. उसमें से हम लोग अभी पहला डेफिनेशन डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डेफिनेशन नंबर 1. ठीक है, कि सर एक मोल यानी क्या होता है. ठीक है ना, अगर मैं बोलूं आपको एक मोल कोई चीज़ है तो इसका मतलब क्या है. ठीक है, जैसे गाइस एक मोल यानी क्या होता है केमिस्ट्री में, अगर आप बोलोगे तो 1 मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर. 1 मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर ऑफ केमिकल एंटिटीज. ओके, तो हम लोगों ने क्या बोला कि 1 मोल किसके बराबर होता है, 1 मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर ऑफ केमिकल एंटिटीज. अब सर यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर क्या है. ठीक है गाइस, एवोगाड्रो नंबर एक फिक्स्ड नंबर होता है जिसकी जो वैल्यू है. ठीक है, एवोगाड्रो नंबर जो है इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैसे, हम लोग डिनोट करेंगे इससे एन से. ठीक है, सारे केमिस्ट्री में हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसे हम लोग डिनोट करेंगे कैसे, एन ए से. ठीक है, तो एवोगाड्रो नंबर क्या है, एक कांस्टेंट नंबर होता है. कैसे सर, एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23. ठीक है, एवोगाड्रो नंबर यानी क्या, दैट इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23. मतलब क्या है, एक फिक्स टाइप का नंबर होता है. जैसे हम लोग बोले 1 डजन. ठीक है, अगर मैंने बोला 1 डजन तो इसका मतलब क्या होता है, 1 डजन में कितना होता है सर, 12. ठीक, वैसे ही एवोगाड्रो नंबर यानी क्या है, इतना एक फिक्स टाइप का नंबर होता है. अब डेफिनेशन पे आओ, हम लोगों ने लिखा, क्या लिखा, 1 मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर ऑफ केमिकल एंटिटीज. हम लोगों ने ये समझा बच्चों, क्या, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू दैट इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23. अब आगे समझेंगे केमिकल एंटिटीज क्या होता है. ठीक है, केमिकल एंटिटीज यानी क्या. ठीक, तो केमिकल एंटिटीज, व्हाट इज केमिकल एंटिटीज, इसका मतलब बेसिकली केमिकल एंटिटीज यानी क्या, एनीथिंग रिलेटेड टू केमिस्ट्री. मतलब ऐसी कोई भी चीज जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है. ये क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एटम्स, आयॉन्स. ठीक, मैंने बोला क्या, मॉलिक्यूल्स. तो ये सारी चीजें जो है ये किस में आती हैं, ये आती है आपके केमिकल एंटिटीज में. सर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यहाँ पे बताना क्या है आपको कि 1 मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ केमिकल एंटिटीज. मतलब इसका सिंपल डेफिनेशन अगर बताया जाए तो आप ऐसे बोल सकते हो क्या, कि सर 1 मोल ये किसके बराबर आएगा, 1 मोल ये बराबर आएगा किसके,
दैट इज एवोगैड्रो नंबर ऑफ केमिकल एंटिटीज। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एवोगैड्रो नंबर कितना है सर, एवोगैड्रो नंबर है आपका ये वाला वैल्यू कितना है 6.023 इंटू 10⁻23। अब मैंने इसकी जगह पे, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर की जगह पे हम लोगों ने क्या रखा 6.023 इंटू 10⁻23, ये नंबर हो गया। आगे क्या दिया है केमिकल एंटिटीज। मैंने बोला केमिकल एंटिटीज क्या होगा सर, केमिकल एंटिटीज यानी एनीथिंग रिलेटेड टू केमिस्ट्री। मतलब यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, या तो आप लिखो एटम्स, या आप लिखो आयंस, या फिर आप क्या लिखोगे मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या सर कि एक मोल ये किसके बराबर आएगा 6.023 इंटू 10⁻23 केमिकल एंटिटीज। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं 6.023 इंटू 10⁻23 ये हो सकता है एटम्स, या फिर आप बोलो ये हो सकता है आयंस, या फिर इसको आप बोल सकते हो क्या इट इज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ठीक है। अब सुनिए, तो एक मोल यानी इतना एटम हो सकता है, आयंस हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है। अब इसका सिंपल डेफिनेशन ये है कि जैसे एक डजन यानी कितना 12, ठीक, एक डजन यानी कितना 12, वैसे ही अगर मैं बोलूं एक मोल है, मान लो मैंने बोला एक मोल पेन है हमारे पास, तो एक मोल पेन इसको मैं इक्वल टू क्या लिखूंगा सर, एक मोल पेन इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ पेन। ठीक, एक मोल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे एवोगैड्रो नंबर ऑफ पेन। ठीक, एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू अभी लिखा हम लोगों ने 6.023 इंटू 10⁻23, यानी क्या कि मैंने बोला एक मोल हमारे पास पेन है, इसका मतलब अपने पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ पेन है। मतलब कितना पेन हुआ, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23। अब हम लोग एक एक एग्जाम्पल अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझो, मैंने अगर यहाँ पे क्या लिखा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहला अगर मैंने एग्जाम्पल लिखा सर, मैंने ऐसे लिखा क्या कि दैट इज यहाँ पे लिखा मैंने एक मोल पेन। ठीक, मैंने लिखा मार्केट में आप गए, उसको बोला आपने कि सर एक मोल हमको पेन दो, तो वो आपको कितना पेन देगा, तो एक मोल पेन, उसको तो केमिस्ट्री नहीं आता है, ठीक है, लेकिन अपने को आता है। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे एक मोल पेन, मतलब आप लिखोगे यहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी एवोगैड्रो नंबर ऑफ पेन। मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ पेन मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23 पेन। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक मोल पेन यानी मैंने लिखा 6.023 इंटू 10⁻23 पेन। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए बच्चों, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, मान लो मैंने लिखा एक मोल, ठीक, मैंने लिखा एक मोल नियॉन। ठीक है, क्या लिखा आपने, दैट इज एक मोल नियॉन। तो आपको पता है एक मोल किसके बराबर आता है एवोगैड्रो नंबर। ठीक, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं क्या एक मोल नियॉन किसके बराबर आएगा, एक मोल नियॉन इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ नियॉन। ठीक है, एक मोल नियॉन किसके बराबर आएगा एवोगैड्रो नंबर ऑफ नियॉन। अब यहाँ पे केमिकल एंटिटीज का रोल आएगा। अब इसका मतलब क्या है, नियॉन जो है, नियॉन क्या होता है, इट इज एटम। ठीक, सिंगल है, एकटा है, अकेला है, तो यहाँ पे आप बोलोगे क्या नियॉन एक एटम है, तो मैं लिख सकता हूं एक मोल नियॉन ये किसके बराबर आएगा, दैट इज एवोगैड्रो नंबर ऑफ नियॉन। आगे आप क्या लिख सकते हो, आगे आप लिखोगे क्या एटम। ठीक है, अगर कोई अकेला होता है दैट इज गोइंग टू बी योर एटम। क्लियर, तो यहां तक आपको क्लियर है। तो इसके आगे जो एग्जांपल है हम लोग अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, राइट डाउन। ऑलराइट गाइस, तो आपने एग्जांपल पिछला वाला देखा होगा। ठीक, अब इसका सेकेंड एग्जांपल सुनो। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि एक मोल यानी क्या होता है, एक मोल यानी एवोगैड्रो नंबर। जैसे एक डजन यानी 12 होता है, वैसे ही एक मोल यानी होता है 6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर, तो यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल सुनो। अगर मैंने ऐसे लिखा, क्या लिखा सर, एक मोल। ठीक, मैंने लिखा एक मोल, मैंने बोला आर्गन। ठीक है, मैंने लिखा 1 मोल आर्गन। इसका मतलब क्या होगा, एक मोल आर्गन इज इक्वल टू आप लिखोगे दैट इज गोइंग टू बी एवोगैड्रो नंबर ऑफ आर्गन। ठीक है, अब एवोगैड्रो नंबर ऑफ आर्गन, आर्गन क्या है एटम है, तो हम लोग लिखेंगे एवोगैड्रो नंबर ऑफ आर्गन एटम। ठीक है, उसके बाद आपको एवोगैड्रो नंबर पता है,
तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या सर कि 1 मोल आर्गन मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ आर्गन, तो एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23 आर्गन एटम। हुआ, समझ में आया? ठीक। अब नेक्स्ट तीसरा एग्जांपल समझे, ठीक है। मैंने बोला 1 मोल अमोनिया, NH3 का नाम क्या होता है, अमोनिया, ठीक है। जिनको नहीं पता वो लिख लेंगे, ठीक। तो 1 मोल NH3 मतलब 1 मोल मैंने बोला अमोनिया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 मोल अमोनिया मतलब क्या लिखोगे सर, दैट इज गोइंग टू बी एवोगाड्रो नंबर ऑफ NH3, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर ऑफ क्या, NH3, NH3 मतलब अमोनिया। अब जैसे आर्गन जो था वो अकेला था, मतलब ये एटम था, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एटम। अब अगर मैं लिखता हूँ NH3, तो ये क्या है सर, ये मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल क्या होगा सर, अगर एक से ज्यादा एटम आएंगे मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एटम जो होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो NH3 आपका दिख रहा है, ये यहाँ पे क्या कैसे बिहेव करेगा, दैट इज मॉलिक्यूल। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे 1 मोल अमोनिया ये इक्वल होगा एवोगाड्रो नंबर ऑफ अमोनिया, आगे आप क्या बोलोगे, एवोगाड्रो नंबर ऑफ अमोनिया, आगे आप लिखोगे अमोनिया इज अ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, मॉलिक्यूल, ठीक, मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो आप। तो एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू लिख लो, तो आप बोल सकते हो 1 मोल अमोनिया इज इक्वल टू, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू लिखो कितना होगा, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23 NH3 मॉलिक्यूल्स। क्लियर हुआ? ठीक है, समझ आया होगा अभी तक। तो 1 मोल यानी होता है एवोगाड्रो नंबर, तो मैंने लिखा 1 मोल अमोनिया इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल, ठीक। अब एग्जांपल सुनिए, अगर मैंने ऐसे लिखा, क्या लिखा सर, 1 मोल मैंने बोला Na+, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आर्गन नॉर्मल था, मतलब इस पे कोई चार्ज वार्ज नहीं था, तो चार्ज वार्ज नहीं होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एटम। अब यहाँ पे Na है, तो Na पे चार्ज आ गया, ठीक है, तो जिसके ऊपर चार्ज आता है वो बन जाता है क्या, आयोन्स, ठीक है। तो आयोन्स दो टाइप के होते हैं, जिसके पॉजिटिव होगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव होगा उसे हम लोग बोलते हैं कैटायन, और जिसपे नेगेटिव होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो है एक टाइप का क्या है सर, इस पे चार्ज आ गया मतलब ये आयन हो गया। तो मैंने अगर ऐसे लिखा, क्या लिखा, 1 मोल Na+, ठीक है, आयन इज इक्वल टू, क्या लिखोगे आप, 1 मोल Na+ आयन, ये हो जाएगा किसके इक्वल गाइस, 1 मोल यानी क्या, आपको पता है 1 मोल यानी एवोगाड्रो नंबर, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23, आगे क्या लिखोगे, Na+ आयन्स, ठीक है ना, क्लियर। अब इसके आगे, ठीक है, थोड़ा सा अलग टाइप के एग्जाम्पल सुनेंगे। कैसे सर, अगर मैंने लिखा 5th एग्जाम्पल, ठीक, मैंने बोला हाफ मोल, इसी को मैंने क्या लिखा, 1 मोल इसके इक्वल होगा, ठीक, मतलब 1 मोल एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होगा। अगर मैं लिखूं कैसे, हाफ मोल Na+ आयन, ठीक है, मैंने क्या लिखा, 1/2 हाफ मोल Na+ आयन, तो इसको कैसे लिखोगे आप, तो इसको आप लिखोगे 1/2 इंटू, ठीक है, अगर 1 होगा तो ये सीधा एवोगाड्रो नंबर के इक्वल आएगा, मतलब अगर यहाँ पे जैसे 1 मोल अमोनिया था तो सीधा एवोगाड्रो नंबर के इक्वल आएगा। लेकिन अगर उसका आधा बोला है, मतलब जैसे हाफ मोल Na+ बोला है, तो आप क्या करोगे, हाफ इंटू यहाँ पे करोगे आप एवोगाड्रो नंबर, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23 Na+ आयंस। समझ आया? अगर मैं ऐसा इसको ऐसे लिखूं, क्या सर, मैंने बोला 1/4 मोल Na+ आयंस, ठीक है ना। अगर मैंने लिखा 1/4 मोल Na+ आयन, तो इसको आप क्या लिखोगे, ठीक, तो 1/4 Na+ आयन, इसका मतलब होगा 1/4 इंटू, ठीक है, 1 मोल एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होगा। तो अगर मैंने लिखा 1/4 मोल Na+ आयन, तो इसको आप क्या लिखोगे, 1/4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 Na+ आयन्स, ठीक है। अरे वेटिंग दैट, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास इसको और एग्जांपल लेने हैं, ठीक है, सपोज मैंने क्या किया, मैंने लिखा 0.01 मोल Na+ आयन, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखा, 0.01 मोल Na+ आयन, तो इसको आप कैसे लिखोगे, दैट इज गोइंग टू बी 0.0
0.01, ठीक है। अगर 1 होगा तो सीधा एवोगैड्रो के नंबर के इक्वल, लेकिन यहाँ पे जो नंबर होगा आपको सिंपली यहाँ पे जो नंबर होगा इसको मल्टीप्लाई करो एवोगैड्रो नंबर के साथ, ठीक। तो यहाँ पे 0.01 मोल है, तो आप लिखोगे 0.01 इंटू आपका जो एवोगैड्रो नंबर था उसको लिख दो, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ 1 मोल। मैंने बताया कि 1 मोल क्या होता है, 1 मोल यानी सीधा आपको लिखना है एवोगैड्रो नंबर। अब यहाँ पे कौन सा दिया है उस पर डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे आपको एटम दिया है तो आप क्या लिखोगे, 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ, अगर एटम ऑर्गन अगर एटम है तो यहाँ पे आप एटम लिखोगे। NH3 मॉलिक्यूल था तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मॉलिक्यूल, ठीक। मैंने यहाँ पे Na+ आयन था तो मैंने क्या लिखा, आयन, ठीक है। तो 1 मोल एवोगैड्रो नंबर आएगा। यहाँ पे अगर कोई नंबर आया 1/2 मोल ऑफ कितना, Na+ आयन, तो आपने लिखा 1/2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे जो नंबर होगा बेसिकली इससे आपको मल्टीप्लाई करना है, किससे, किसके साथ, एवोगैड्रो नंबर के साथ, ठीक है। जैसे अगर लास्ट एग्जांपल आपको दिया जाए, मैंने बोला 5 मोल कैल्शियम, ठीक है। तो मैंने बोला 5 मोल कैल्शियम है, इसका मतलब क्या लिखोगे, 1 मोल यानी एवोगैड्रो नंबर, तो 5 मोल किसके बराबर आएगा, 5 मतलब आप लिखोगे 5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। आगे कैल्शियम है तो आप लिखोगे क्या, कैल्शियम एटम। ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ 1 मोल। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड डेफिनेशन ऑफ 1 मोल। क्लियर? ऑलराइट गाइस, सो हम लोगों ने डेफिनेशन नंबर 1 देख लिया है कि 1 मोल यानी एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। 1 मोल बराबर होता है किसके, 6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर? अब डेफिनेशन नंबर सेकेंड सुनो। डेफिनेशन नंबर सेकेंड क्या कहता है सर, कि 1 मोल जो है, 1 मोल मतलब 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ एटम, ठीक है। एटम का जो वेट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक वेट, और उसी को आप क्या बोलते हो, एटॉमिक मास, ठीक है। तो एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास। अब ये डेफिनेशन समझने से पहले हम लोग कुछ एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास या फिर उनका एटॉमिक वेट कितना होता है ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब हम लोग देखेंगे पहले, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का वेट कितना होगा, ठीक है। अगर इनका आपको पता है तभी ये डेफिनेशन का मतलब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सुनो, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 20 तक लिखा है, ठीक है। इतना अगर आप करोगे तो इतना आपके लिए 11-12 लेवल के लिए सफिशिएंट, ठीक है। तो सबसे पहले अपना है हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब इसको याद करने का जो ट्रिक है, ठीक, तो इसका याद करने का ट्रिक कैसे होता है, तो सबसे पहले आप ऐसे बोल सकते हो, क्या सर, हाइड्रोजन है तो मैंने ऐसे याद रखा है, ठीक है। कैसे सर, ह हे ली बे ब क न ओ फ ने, ठीक, मतलब ह हे ली बे ब क न ओ फ ने, ठीक है। इसके लिए आप ऐसे याद करो। इसके लिए कैसे करोगे, ना मग अलसी प स कल अर क का, ठीक है। ना मग अलसी प स कल अर क का, सिंपल है। इसको आप अगर 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करोगे तो ये एलिमेंट आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सुनिए कि इसका एटॉमिक वेट कितना होगा। अब जैसे हाइड्रोजन दिया है, अब जो मैंने यहाँ पे नंबर लिखे हैं गाइस, तो ये जो है ये है इनका एटॉमिक नंबर, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है 11, 12, 13, 14, ये है इनका क्या, एटॉमिक नंबर। अब इसके आगे हम लोग लिखेंगे इसका एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास, ठीक है। तो सबसे पहले सुनो, हाइड्रोजन जो है, तो हाइड्रोजन का जो वेट होता है वो कितना होता है, हाइड्रोजन में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटॉन है तो उसका वेट होगा 1, ठीक है। तो इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है तो इसका वेट कितना आता है, 1 आता है। अब जैसे हेलियम है, तो हेलियम का वेट कितना होगा, ठीक है। जहां पे आपको इवन नंबर दिख रहा है, जहां पे इवन नंबर, जैसे यहाँ पे 2, 4, 6, 8 दिख रहा है आपको, तो वहां पे आपको क्या करना है, सिंपल आपको करना है, जो एटॉमिक नंबर है उसका डबल कर दो, ठीक है। मतलब इसका अगर डबल करूंगा मैं, 2 का डबल करोगे तो आपको कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 4। मतलब हेलियम का एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास कितना आया, 4। अब जैसे यहाँ पे क्या नंबर है, इवन,
मतलब 4 का डबल करो, जहां पे इवन नंबर है वहां पे आपको क्या करना है, डबल करना है, आपको क्या मिलेगा, एटॉमिक मास मिल जाएगा। ठीक है, तो बेरिलियम का एटॉमिक वेट कितना होगा सर, 4 का डबल कितना होता है, 8 है ना, कुछ लोग 10 बोलेंगे। 6 का डबल कितना होता है, 6 का डबल कितना होगा, दैट इज 12। ठीक, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का डबल 8 का डबल कितना होगा सर, 16। ठीक है, अब यहाँ पे नियॉन 10 लिखा है एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे वेट कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 20। ठीक है, समझ आया। तो यहाँ पे आओ, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम 12 दिया है, तो इसका डबल करो, कितना आएगा। ठीक है, अपने को क्या करना है, अपने को सिर्फ डबल करना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे कितना है 14, 14 का डबल करो कितना आएगा, 28 आएगा। ठीक, सल्फर है 16, 16 का डबल करो कितना आएगा, 32 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे आर्गन को छोड़ो, आर्गन का एक्सेप्शन होगा, आगे बताऊंगा। ठीक, अब यहाँ पे कैल्शियम आपको दिख रहा है, कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना है 20, तो इसका वेट कितना आएगा 40, 40। ठीक है, ओके, तो इवन वालों का कैसे करना है ये आपको समझ में आ गया। अब ऑड नंबर वालों का कैसे वेट आप याद करोगे। ठीक है, अब जब जैसे यहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट दिख रहे होंगे, ठीक है, तो इवन नंबर कौन से है उनको स्टार बनाओ। जैसे यहाँ पे लिथियम है, ये वाला इवन, इसको छोड़ो, हाइड्रोजन का वन आपको याद रखना है। ठीक, अब यहाँ पे लिथियम है, लिथियम को स्टार बनाओ। अब कौन है सर इवन, ये वाला, और कौन इवन है यहाँ पे। अब लेकिन नाइट्रोजन के लिए आप क्या करोगे, 2 स्टार बनाओगे। ठीक है, क्यों बनाओगे आगे बताऊंगा। फ्लोरीन है, फ्लोरीन का आपको 1 स्टार बनाना है, जहां पे आपको दिख जाए ऑड नंबर वहां पे स्टार बनाओ। ठीक है, अब यहाँ आओ, सोडियम दिख रहा है, सोडियम ऑड नंबर है, स्टार बनेगा। एल्यूमिनियम ऑड नंबर 13, स्टार बनाओ, इसको भी स्टार बनाओ, है ना। अब क्लोरीन है, क्लोरीन को भी स्टार बनाओ। अब आर्गन को डबल स्टार बनाओ। ठीक है, क्यों आगे बताऊंगा। अब पोटेशियम ऑड नंबर है तो सिर्फ 1 स्टार लगेगा। ठीक है ना, तो अब हम लोग कैसे करेंगे समझो। जहां पे मैंने आपको 1 स्टार दिया है, जहां पे क्या किया 1 स्टार दिया है, उसका जितना एटॉमिक नंबर है उसका आपको डबल करना है। डबल में आपको सिर्फ 1 ऐड कर देना है। जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैंने लिथियम लिखा, ठीक, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है सर, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3 है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो 3 का डबल कितना होता है, 3 का डबल कितना होगा, ये 3, ये 3 कितना हुआ सर, 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 का डबल कितना हुआ 6 होगा। ठीक, अब 6 में आपको क्या करना है, 1 ऐड करना है, तो ये 6 6 थे, तो ये क्या हो गया 4, मतलब टोटल कितना हुआ, कितना हुआ 7। ठीक, 3 का डबल 6, 6 प्लस 1 दैट इज 7। क्लियर। तो इसके बाद 5 है, तो 5 का डबल कितना होगा सर, 10 होगा, 10 प्लस 1 कितना 11। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन दिख रहा है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो यहाँ पे मैंने 2 स्टार लिखा है, क्योंकि इसका जो वेट होता है ये भले ही ऑड नंबर है, लेकिन यहाँ पे आपको डबल प्लस 1 नहीं करना है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का केस ऐसा होता है, ये आपको स्पेशल केस आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। ठीक है, तो ये बस मैं आपको याद कैसे रखना है ये बता रहा हूँ। तो नाइट्रोजन का वेट कितना है, इसका सिर्फ डबल होता है, याद रख लो सब लोग कि 14 होता है। भले ही यहाँ पे ऑड नंबर है, यहाँ पे डबल प्लस 1 नहीं करना है, 7 प्लस 7 14 प्लस 1 15, ये करोगे तो गया। ठीक, तो यहाँ पे आपको याद रखना है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसका वेट कितना आएगा 14, इसलिए मैंने इसको 2 स्टार किया है। इसको छोड़ के बाकी सब ने आपने क्या किया, डबल प्लस 1 किया जहां पे ऑड नंबर है। अब यहाँ पे आपको फ्लोरीन दिख रहा है गाइस, तो फ्लोरीन में आप क्या करोगे, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 9। ठीक है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो इसका वेट कितना होगा, 9 प्लस 9 करो कितना आएगा 18। अब ऑड नंबर है, 1 स्टार है, तो डबल प्लस 1 यानी 18 प्लस 1 कितना आएगा गाइस 19। क्लियर, ओके। तो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे क्या दिया है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो 11 है और ऑड नंबर है मतलब स्टार दिया है, तो इसका डबल कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 23, डबल प्लस 1, 11 प्लस 11 22 प्लस 1 ऐड करो 23 हो जाएगा। एल्यूमिनियम आपको दिया है 13, 13 का डबल कितना होगा, ठीक है 26, स्टार दिया है प्लस 1 करो कितना आएगा 27। सिमिलरली इसका करो 15 का डबल 30, 30 प्लस 1 कितना आएगा 31। क्लोरीन का, अब यहाँ पे मैंने आपको एक बात याद रखेंगे, क्लोरीन के लिए आप क्या करोगे, स्पेशल पॉइंट है क्लोरीन के लिए। ठीक है, आप क्लोरीन के लिए कितने स्टार लगाओगे, दैट इज गोइंग टू बी 2 स्टार। अब क्लोरीन का जो वेट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना है, ये होता है कितना 35.5, कितना होगा सर 35.5 इसका वेट होता है। ऑड नंबर 17 है, आप डबल प्लस 1 मत करना, इसका वेट होता है 35.5। ठीक है, 1 2 एक्सेप्शन है आपको याद रखना पड़ेगा, केमिस्ट्री यानी एक्सेप्शंस। ठीक, तो नाइट्रोजन है और क्लोरीन है, तो नाइट्रोजन का 14, क्लोरीन का 35.5। ठीक, अब सुनो आर्गन,
आर्गन का वेट कितना होगा, ये नोबेल गैस है, इसका वेट होता है 40, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्गन का 40, इसका कितना 40 होगा, इसका 35.5 होगा। अब यहाँ पे सिमिलरली ऑड नंबर है, एक स्टार है तो डबल प्लस वन करो, 19 का डबल कितना होगा पोटेशियम का, तो 19 डबल मतलब 38, 38 प्लस 1 39। क्लियर हुआ। तो ये जो आपने अभी देखा, दीज आर द एटॉमिक मासेस और एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट अप टू एटॉमिक नंबर 20, जैसे हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ठीक है, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये तो 20 तक आपने देखा क्या, एटॉमिक वेट। अब डेफिनेशन की तरफ आओ, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट का पहला डेफिनेशन था 1 मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर ऑफ केमिकल एंटिटीज, तो हम लोगों ने देखा था। अब सेकेंड डेफिनेशन क्या कहती है कि 1 मोल यानी 1 मोल इज इक्वल टू द एटॉमिक वेट ऑफ एटम। अब मैं अगर ऐसे लिखूं क्या सर, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने बोला केम छो, मैंने बोला 1 मोल, ठीक है, मैंने बोला 1 मोल ऑफ नियॉन, ठीक है, क्या लिखा सर, मैंने बोला 1 मोल नियॉन, तो 1 मोल नियॉन किसके बराबर आएगा, ठीक है। तो आपने डेफिनेशन क्या लिखा, 1 मोल इक्वल्स टू एटॉमिक वेट ऑफ एटम। अगर मैंने ऐसे लिखा 1 मोल नियॉन, तो ये किसके बराबर आएगा, 1 मोल नियॉन, जैसे यहाँ पे था वैसे ही आप करोगे। 1 मोल नियॉन मतलब आप लिखोगे एटॉमिक वेट ऑफ नियॉन, 1 मोल नियॉन इज इक्वल टू क्या आएगा, एटॉमिक वेट ऑफ क्या, नियॉन एटम, ठीक। तो 1 मोल नियॉन का वेट कितना होता है, अभी अभी लिखा हम लोगों ने। अब जो आप यहाँ पे आप लिखा है, आप इसको सबको आप ग्राम में कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। ग्राम यू जो होता है वो आगे देखेंगे, फिलहाल आप इसको सब लोग ग्राम में कंसिडर करो, ठीक। तो अब नियॉन है, तो नियॉन का वेट कितना होगा 20 ग्राम, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो 1 मोल नियॉन ये बराबर आएगा किसके, एटॉमिक वेट ऑफ नियॉन, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 1 मोल नियॉन यानी 20 ग्राम ऑफ नियॉन। समझ आया क्या सबको कि 1 मोल अगर मैंने नियॉन लिखा तो इसका मतलब क्या होगा सर, 20 ग्राम ऑफ नियॉन एटम। क्लियर। अगर मैंने ऐसे बोला, क्या बोला सर, 1 मोल कैल्शियम, ठीक है, मैंने क्या बोला, 1 मोल कैल्शियम, तो कैल्शियम कहाँ है बच्चों को, यहाँ पे। तो कैल्शियम का वेट कितना होता है 40, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या कि 1 मोल कैल्शियम इज इक्वल टू, 1 मोल कैल्शियम डेफिनेशन पढ़ो, 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ एटम, तो 1 मोल कैल्शियम किसके बराबर आएगा, 1 मोल कैल्शियम इज इक्वल टू एटॉमिक एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम, बराबर है। तो 1 मोल कैल्शियम इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम। अब सर एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम कितना होता है, तो मैंने अभी अभी बताया 1 मोल कैल्शियम इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम का वेट अभी 40 होता है, तो मैं बच्चों क्या लिख सकता हूँ, 1 मोल कैल्शियम इक्वल्स टू 40 ग्राम। क्लियर। तो ये डेफिनेशन सेकंड आपको क्लियर हुई होंगी। इसका अगर मैं और एग्जांपल दूं, जैसे मैंने बोला हाफ मोल, ठीक है, कैल्शियम, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 1 मोल का अगर 40 है तो हाफ मोल का कितना होगा, मैंने बोला 10 रुपये में 2 चॉकलेट है, तो 5 रुपये में कितना आएगा 5, हाँ 5 में कितना आएगा सर, 5 में 1 आएगा ना, वैसे ही आप करोगे। तो हाफ 1 मोल का अगर 40 आ रहा है तो हाफ मोल का कितना आएगा, दैट इज आप लिखोगे हाफ इंटू, अगर अगर 1 मोल हुआ तो 1 मोल इक्वल्स टू एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम। अगर मैंने बोला हाफ मोल कैल्शियम तो आप लिखोगे हाफ इंटू एटॉमिक वेट ऑफ, हाफ इंटू एटॉमिक वेट ऑफ व्हाट, एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम, ठीक है ना। तो हाफ इंटू क्या हो जाएगा, ये एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम हो जाएगा। अगर मैंने ऐसे लिखा, क्या लिखा 1/2 इंटू, आगे क्या लिखोगे, कैल्शियम का वेट कितना होता है, कैल्शियम का वेट होता है 40, तो मैंने अगर लिखा 1/2 इंटू 40, तो ये कितना आएगा 40 डिवाइड बाई 2 आएगा, तो मतलब यहाँ से कट जाएगा, तो 2 इज 0, तो यहाँ बनेगा कितना 20 ग्राम। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ, अगर मैंने लिखा क्या 1/4 मोल कैल्शियम, अगर मैंने लिखा 1/4 मोल कैल्शियम, अगर 1 मोल 40 के बराबर आ रहा है, हाफ मोल 20 के बराबर आ रहा है, तो 1/4 कितना आएगा सर, तो मैं ऐसे सिंपल लिख सकता हूँ क्या 1/4, गैस 1 मोल यानी एटॉमिक वेट के इक्वल होगा, तो मैं 1/4 मोल ऑफ कैल्शियम को क्या लिख सकता हूँ 1/4 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ व्हाट, एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम। यहाँ पे जो नंबर है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है एटॉमिक वेट से, जैसे जैसे हमने पिछले केस में किया था, ठीक है। 1/4 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम का वेट कितना आया
ठीक है। कैल्शियम का वेट कितना होता है 1/4 इंटू कैल्शियम का वेट कितना होता है 40, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 40, ठीक है। 40 को 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, ये आएगा कितना 10 ग्राम। क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल सुनो, अगर मैंने लिखा कैसे 0.2 मोल कैल्शियम, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 0.2 मोल कैल्शियम, इसको मैं लिखूंगा 0.2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम, ठीक है गाइज। तो 0.2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 0.2, यहाँ पे जो नंबर था उसको मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया, ठीक। तो 0.2 इंटू कैल्शियम का वेट कितना था 40 था, तो इसको मल्टीप्लाई करो 40 से, तो हो जाएगा ये कितना आएगा 0.2 इंटू 40 कितना आएगा 4 2 जा 8, ठीक है। ये अब ये 10⁻1 हो जाएगा, 10⁻1 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 8 ग्राम। क्लियर, ठीक है। तो सो यप, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर। तो हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट के 2 डेफिनेशन इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।